जय हिंद फ्यूचर ऑफिसर्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की जो वीडियो दोस्तों बहुत स्पेशल वीडियो है। ये वीडियो उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है जो एस्पिरेंट इंडिया में रह के किसी भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों आज का जो वीडियो का जो टॉपिक है वो है यू आर डूइंग इट रॉन्ग। चाहे आप सीएपीएफएसी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहे सीडीएस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ईपीएफओ, सिविल सर्विसेज, स्टेट पीसीएस, आरबीआई, बैंकिंग, एफकेट, आईबीएसएआईओ, एसएससी, सीजीएल, सीपीओ, कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लीज एंड तक आप इसे जरूर देखिए। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो है मैंने इसमें डिस्कस की है, जो आपको एक क्लैरिटी देगा कि कैसे जो है आप कम टाइम में अच्छे से जो है प्रिपरेशन करके अपने मुकाम को जो है हासिल कर सकते हो। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो की। उम्मीद करूंगा वीडियो आपको अच्छी लगी। काफी सारी इंफॉर्मेशन जो है इसमें जो है शेयर करने वाले हैं दोस्तों। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे डिफरेंट एस्पिरेंट्स कॉमन मिस्टेक्स। हर एग्जाम का अलग एस्पिरेंट होता है। कोई बच्चा सीएपी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, कोई सिविल सर्विसेज के लिए, कोई एसएससी सीजीएल के लिए, बैंकिंग, आरबीआई वगैरह वगैरह जो भी एग्जाम है सबके लिए अलग अलग एस्पिरेंट जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन मिस्टेक सब एक ही जैसी कर रहे हैं बार बार, ठीक है। और इस चीज में जो है ना थोड़ा सा मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज ऑनेस्ट होके जो है बात करना, ठीक है। अगर आप खुद से ईमानदार हो जाओगे तो जीवन में आपको कभी समस्या नहीं आएगी। तो जो चीजें मैं आपसे पूछना चाहता हूं प्लीज वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना, अगर मैं कोई भी बात जो है आपको ठीक समझा रहा हूं तो, ठीक है। जब भी आप ग्रेजुएट होकर निकलते हैं, 12th क्लास करके निकलते हैं, मास्टर डिग्री करके निकलते हैं, तो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हैं ड्यू टू वेरियस रीजन। अच्छी सैलरी हो सकता है, जॉब सिक्योरिटी हो सकता है, अच्छी पोजीशन हो सकता है, रिश्वत हो सकता है, बहुत सारे रीजन है आपके, ठीक है। तो ये कुछ ऑप्शन जो है वो मेजर चीजें दिखाई देती है कि यार इन सब में जो है एग्जाम के अंदर से मुझे किसी एग्जाम की जो है प्रिपरेशन करनी है, चाहे वो सीडीएस एग्जाम है, सिविल सर्विसेज, सीएपीएफएसी, पीसीएस एग्जाम, एफकेट, एसएससी सीजीएल, एनडीए, सीपीओ, आईबीएसएआईओ, सीएचएसएल, एमटीएस, आरबीआई, बैंकिंग, ईपीएफओ, एओईओ वगैरह 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 बहुत सारे एग्जाम है, ठीक है। अब जो है इन एग्जाम को चूज करने का हर बच्चे का मेथड अलग हो सकता है, ठीक है। कोई बच्चा है जिसके पेरेंट्स जो है डिफेंस में है, तो उसका ऑब्वियसली इंक्लिनेशन होगा कि यार मैं भी अपने माँ बाप की तरह जो है देश की सेवा करूं डिफेंस फोर्सेज में जाके, ठीक है। किसी बच्चे की जो है पढ़ाई में कई बच्चों को ऐसा लगता है कि यार मैं यूपीएससी तो शायद नहीं कर पाऊंगा, बट मैं एसएससी की प्रिपरेशन कर लेता हूँ बहुत अच्छे से और मैं हार्ड वर्क कर सकता हूँ, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे हैं जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड ना होने की वजह से जो ग्रुप बी, ग्रुप सी, डी की जॉब जो है वो कर लेते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है। तो सबके अलग अलग रीजन है किसी एक पर्टिकुलर पोस्ट को पकड़ के उसकी तैयारी करने का, ठीक है। काफी बच्चे ऐसे हैं कि यार आईएएस का शायद एग्जाम नहीं होगा बट सीएपीएफ का एग्जाम मैं कर सकता हूँ, कंपैरेटिवली मुझे इजी लगता है तो इसकी तैयारी में शुरू कर देता हूँ, ठीक है। तो आपका कोई भी रीजन हो सकता है इन एग्जाम को सिलेक्ट करने का। कुछ एग्जाम ऐसे हैं जो आप मजबूरी में देते हो, मजबूरी में इन द सेंस कि भाई शुरुआत जो है मैंने मान लीजिए फॉर एग्जांपल एसएससी सीजीएल से शुरू की थी, बट उसमें कंपटीशन इतना ज्यादा है, बार बार पेपर लीक हो रहे हैं, एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, तो चलो साथ के साथ अभी सीजीएल का एग्जाम हो नहीं रहा है, सीपीओ का आ गया वो दे देते हैं, ठीक है। सीएपीएफ का बच्चा है, सीपीएफ में नहीं हो रहा है, बार बार मल्टीपल टाइम फेल हो रहे हैं, जो भी एग्जाम आ रहा है सब भरते हुए चले जा रहे हो। अच्छा अभी आईबीएसएआईओ का है, ये दे देते हैं, फिर कोई और एग्जाम आएगा वो दे देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक लूप में फंस चुके हो, ठीक है। और ये लूप जो है आपको सुलझाना पड़ेगा, अगर नहीं सुलझाओगे तो ऐसे ही फंसे रहोगे दोस्तों, ठीक है। तो ये जो जर्नी होती है आपकी, जो ग्रेजुएशन के बाद की जो जर्नी है, बहुत सारी चीजों का जो है आपको अलग से मोटिवेशन मिलता है कि यार फलाने भैया ने ये एग्जाम क्वालिफाई किया तो मैं भी शुरू करता हूँ प्रिपरेशन, हो सकता है मेरा भी हो जाए, ठीक है। तो अलग अलग ये वर्ड्स आपको कुछ देखने को मिलेंगे, इंस्पिरेशन, एग्जाम का लेवल, मोटिवेशन, सक्सेस, ड्रीम, डेडिकेशन, जर्नी, भगवान का आशीर्वाद, कंसिस्टेंसी, ये सब वर्ड से जो आप घिरे हुए हो दोस्तों, ठीक है। और यहीं से जो है आपकी शुरुआत होती है गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन करने के अंदर, जहां पे आपका स्टार्टिंग का फेज होता है दोस्तों, ठीक है। अब जब आप प्रिपरेशन स्टार्ट करते हो तो कोई एक एग्जाम का जो है आप लेवल पिक करते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है वो डेडिकेटेडली है सीडीएस एग्जाम के लिए, तो वो सीडीएस एग्जाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करेगा, ठीक है। अब सीडीएस का है तो साथ के साथ में बच्चा सोचता है कि चलो एफकेट का भी एग्जाम जो है मैं दे लेता हूँ, कोई दिक्कत उसमें नहीं है, ठीक है। तो ये चीज है। उसके बाद बहुत सारे बच्चे हैं जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन करते हैं, उनका माइंड में होता है कि यार मुझे तो आईएएस ही बनना है, ठीक है। तो वो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। फिर कुछ बच्चे होते हैं कि यार आईएएस तो नहीं मुझसे हो पाएगा, ठीक है, सीडीएस में भी मेरा शायद नहीं हो पाएगा, तो मैं सीएपीएफएसी की तैयारी करता हूँ। क्यों, पापा बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी में है तो सीएपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। कुछ बच्चे होंगे फिर पीसीएस की तैयारी कर लेते हैं, कुछ होंगे जो सीडीएस के साथ में एफकेट दे लिया, ठीक है। देन कुछ बच्चे होते हैं जो डेडिकेटेडली प्रिपेयर करते हैं सीजीएल एग्जाम के लिए, फिर मिलता जुलता एग्जाम सीपीओ भी उनको लगता है कि दे लेते हैं तो सीपीओ की तैयारी कर लेते हैं, ठीक है। फिर आईबीएसएआईओ एकदम से भर्ती आ गई तो वो भी दे लेते हैं, ठीक है। अब जो है बच्चों के सामने समस्या कब आती है, ठीक है, जब आप एक एग्जाम की तैयारी करते हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में अगर आपका एग्जाम हो जाए तो कोई समस्या ही नहीं है, राइट। सीडीएस की आप तैयारी कर रहे हो, फर्स्ट टाइम रिटन एग्जाम दिया, फर्स्ट टाइम में आपकी एसएसबी होगी, फर्स्ट टाइम में मेरिट इन होंगे, आप चलेंगे सीधा, बट प्रैक्टिकली इतना पॉसिबल नहीं है, ठीक है। देयर आर हार्डली 1% ऑफ द स्टूडेंट जो कोई भी एग्जाम को फर्स्ट टाइम में पिक करते हैं, एग्जाम देते हैं, पूरा प्रोसेस कंप्लीट करते हैं और फर्स्ट टाइम में ही सिलेक्शन लेके जाते हैं, ठीक है।
बहुत कम जो है ऐसे बच्चे होते हैं गिने चुने, मतलब अगर 1000 बच्चे सिलेक्ट हो रहे हैं तो को हार्डली 10, 20, 50 बच्चे होंगे मैक्सिमम जो फर्स्ट टाइमर होंगे, ठीक है। नहीं तो बच्चे वो होते हैं जनरली मल्टीपल टाइम जो है एग्जाम देते हैं, उसके बहुत सारे एग्जाम्पल है, ठीक है। आप अपने आसपास देखो, कोई बच्चा सिलेक्ट हुआ उससे पूछो कितनी बार वो फेल हुआ है, ठीक है ना। तो ये चीज है। और कोई अगर टॉपर इस वीडियो को देख रहा है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना आपका एक्सपीरियंस क्या है इस वीडियो को लेके, ठीक है। अब बच्चे ने सीडीएस का एग्जाम दिया, अब वो बार बार जो है सीडीएस का एग्जाम देके, जस्ट अ सेकंड जी, सीडीएस का एग्जाम दिया, एक बार दिया, 2 बार दिया, 3 बार दिया, 4 बार दिया। पहली बार तो रिटर्न एग्जाम क्वालिफाई नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर 3-4 बार देके उसने देखा कि यार रिटर्न एग्जाम हो गया, चलो एसएसबी देके आते हैं। कभी कॉन्फ्रेंस आउट हो जाता है, कभी स्क्रीन आउट हो जाता है, कभी कुछ 5, 6, 7, 8 बार जो है सीडीएस का एग्जाम दे दिया। मल्टीपल टाइम सेम एग्जाम के पीछे आप लगे हुए हो, साथ में एफकेट भी दे रहे हो, फिर अल्टीमेटली आपकी एसएसबी क्लियर नहीं हो रही है, तो दिमाग में ना ऐसा लगता है कि यार मैं किसी काबिल नहीं हूँ, ठीक है। हो सकता है आप रॉन्ग वे में जा रहे हो, ठीक है, आपको किसी और एग्जाम की जरूरत है। फिर बच्चों को लगता है कि यार 4-5 अटेम्प्ट सीडीएस के दे दिए तो मैं काम करता हूँ, सीपीएफ एग्जाम के भी देके देख लेता हूँ, क्या पता हो जाए। ये जो वर्ड है ना, क्या पता हो जाए, ये बहुत सीरियस है दोस्तों, ठीक है। अगर आपको लगता है कि आप कोई और एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और दूसरा एग्जाम को देख के दे दोगे हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। उस एग्जाम के लिए डेडिकेटेडली प्रिपरेशन करते हैं बच्चे, ठीक है। कुछ चीजें ओवरलैप हो सकती है, बट पूरा का पूरा एग्जाम जो है आप क्रैक ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये कुछ समस्या है। उसके बाद जब मल्टीपल टाइम आप फेल हो जाते हो, कोई बच्चा सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रहा है, 3, 4, 5 अटेम्प्ट दिए, बैक टू बैक फेल हुआ, नहीं क्लियर हो रहा, तब वो सोचता है कि यार चलो दूसरे ऑप्शंस के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सीएससी का एकमात्र ऐसा बच्चा है जो दूसरे एग्जाम जैसे पीसीएस हो गया, उसके बाद सीएपीएफएसी एग्जाम है, कंपैरेटिवली हाई सिलेक्शन के चांसेस रहते हैं। बट इसके अलावा जितने भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सीडीएस की प्रिपरेशन कर रहे हो, देखो एक बार सीएपीएफ का एग्जाम, मैं गारंटी देता हूं आपसे पहली बार में होगा ही नहीं, दूसरी बार में भी नहीं होगा, ठीक है। एक्सेप्शन आर ऑलवेज देयर, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूं, ठीक है। उसके बाद जो है दूसरे एग्जाम की तरफ जब आप जाते हो, फिर साइकिल में फंस जाते हो। एग्जाम्पल देके बताना चाहूंगा, मान लीजिए कोई बच्चा है जो सीपीएफ एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है, जो बच्चा है जो सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहा है, एसएससी सीजीएल के लिए प्रिपेयर कर रहा है, ठीक है। आपके साथ सबसे बड़ी समस्या पता है क्या है? आपने एक एग्जाम को डेडिकेटली उस लेवल का प्रिपेयर नहीं किया है, गेटिंग माय पॉइंट। उस लेवल का जो है प्रिपेयर नहीं किया, आप बैक टू बैक एग्जाम ही दे रहे हो बस, ठीक है। आपने सिलेबस एक बार भी कंप्लीट नहीं किया, एग्जाम पे एग्जाम जो है आप देते जा रहे हो, ठीक है। फिर आपको रियलिटी हिट होती है जब 4-5 अटेम्प्ट दे देते हैं, 3-4 साल हो जाते हैं, माँ बाप पूछते हैं कि बेटा क्या कर रहे हो, इतना टाइम हो गया आपको पढ़ते हुए, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट का आपको जब फील होता है, जब कि यार 4-5 साल मैंने अपनी लाइफ के दे दी, कुछ हो ही नहीं रहा है, डिमोटिवेशन आता है, बहुत सारा बर्डन आपको फील होता है कि आगे फैमिली जो है, पेरेंट्स बूढ़े हो रहे हैं, माँ बाप को जो है रिक्वायरमेंट है मेरी, सब कुछ इन चीजों के बारे में, ठीक है। तो ये सब चीजें फिर आता है कि सर अब क्या करें, ठीक है। तो जो लूप के बारे में बात कर रहे थे, वो लूप यही है कि आप प्रिपेयर जो है कर रहे हो सीडीएस एग्जाम के लिए, आप चाहते हो कि मेरा एसएससी सीजीएल में हो जाए, सीडीएस के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, चाहते सीपीएफएसी में हो जाए, पीसीएस में हो जाए, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। अब जो ये साइकिल है आपका वो बन चुका है, ठीक है। जब तक आप उस साइकिल को नहीं तोड़ोगे तो आप कामयाब नहीं हो पाओगे। उसका एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है जिसने सीपीएफएसी एग्जाम जो है दिया, फर्स्ट टाइम दिया सीपीएफएसी एग्जाम, ऑब्वियसली पेपर इतना टफ था कि आप उस लेवल का परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा, ठीक है। फिर आ रहा है 2 महीने बाद जो है, अभी सीपीएफ एग्जाम 3 अगस्त को हुआ, देन आपका 15 सितंबर 16 सितंबर को आईबीएसीआईओ का एग्जाम हुआ, जबकि आप उसके लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो क्योंकि उसका एग्जाम का लेवल अलग है, बट आपने फॉर्म भरा है तो चलो देख के आते हैं, वो जो बात है ना, चलो क्या पता हो जाए, वो वाली मेंटेलिटी। फिर 2 महीने बाद आप देखोगे नवंबर में जो आपका ईपीएफओ का एग्जाम आ रहा है, फिर 4 महीने बाद आप देखोगे फिर सीडीएस का एग्जाम आ गया, फिर आपका दूसरा एग्जाम आ गया, फिर पीसीएस का एग्जाम आ गया, तो एग्जाम में उलझे ही रहते हो आप, ठीक है। ये मैं उन बच्चों के लिए कह रहा हूं जिन बच्चों ने एक बार कंप्लीट अपना सिलेबस नहीं किया, तो सबसे बड़ी समस्या आपके सामने यही आएगी कि आप जो है पढ़ाई जो कर रहे हो ना, वो एग्जाम वाइज कर रहे हो रादर देन सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे मैं ये कहता हूं कि अगर आपको इनमें से कोई भी एग्जाम क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो इसकी जीएस जो है आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, यानी कि जीएस जो है आप एक बार कंप्लीट कर लो, उसके बाद जो है आपको कोई समस्या नहीं आएगी। एग्जाम्पल के तौर पे सीडीएस का जो बच्चा होता है, जीके के अंदर सीडीएस के बच्चे को क्या होता है, 120 क्वेश्चन आते हैं। सीडीएस के बच्चे का टारगेट रहता है कि 35 से 40 क्वेश्चन मेरे ठीक हो जाए, ठीक है, और वो हो भी जाते, कोई बड़ा लेवल नहीं है सीडीएस एग्जाम का, 35-40 क्वेश्चन ठीक हो जाए, मुझे अल्टीमेटली रिटर्न एग्जाम तो क्वालिफाई हो जाएगा, मुझे तो एसएसबी की चिंता है, वो भी जो है क्वालिफाई हो जाएगी, ठीक है। इस उसमें आप जो है अलग से आपने कुछ नहीं किया फिर, ठीक है, सिर्फ आप ये 35 क्वेश्चन के चक्कर में रहे, जबकि आप दूसरा एग्जाम जब आप दोगे, सीएपीएफएसी का एग्जाम दोगे, यहाँ पे आपको जो है 250 मार्क्स का होता है, कम से कम 150 नंबर लाने हैं सिलेक्ट होने के लिए, ठीक है, 120 नंबर लाने, 130 लाने, तो सीडीएस का बच्चा हमेशा देखोगे मिजरेबली फेल होगा सीपीएफ के अंदर, परफॉर्म ही नहीं कर पाया, 100 नंबर से ऊपर बनते ही नहीं है। रीजन बीइंग वही मेंटेलिटी, 120 में से 35 क्वेश्चन कर रहे हैं, बट सिलेबस आपने उस लेवल का प्रिपेयर ही नहीं किया, ठीक है। ज्योग्राफी पढ़ने चलोगे, गिने चुने 8-10 टॉपिक 15 टॉपिक पढ़ के आप चले जाओगे, आपको लगेगा 5-7 क्वेश्चन ज्योग्राफी से कर लूंगा, 5-7 साइंस से, 5-7 करंट अफेयर से, और मेरा सीपीएफ एग्जाम हो जाएगा, क्योंकि सीडीएस में तो आप वही पढ़ के जाते हो, तो ऐसा नहीं होता, तो वो एग्जाम आपको क्वालिफाई नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद आती है, मान लीजिए कोई सीजीएल का बच्चा है, अब सीजीएल का बच्चा देखेगा कि यार
जीएस जो है ना मेरे एग्जाम की, वो तो कम वेटेज की है, हालांकि अब तो वेटेज काफी बढ़ा दिया है। तो उसको लगेगा कि यार कुछ ऐसा मिल जाए छोटा मोटा कि मैं ना रट के चला जाऊं, जो ऐसा हो जाए, ठीक है। तो वहां पे जो है समस्या आपको आएगी। फिर मान लो पीसीएस का बच्चा है, पीसीएस के बच्चे को जो है बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ता है। अब मैथ एंड रीजनिंग जो है इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है बच्चों का जनरल, ठीक है। तो क्या करें, कुछ ऐसा मिल जाए कि मैथ एंड रीजनिंग का मोटा मोटा मैं कर लूँ और मेरा हो जाए, ठीक है। तो मेरे कहने का कुल मतलब ओवरऑल इस वीडियो से ये है कि आप एग्जाम कोई भी प्रिपेयर करो, डजेंट मैटर, एक बार जो है ना अपना सिलेबस क्लियर करो पहले, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं आपको एग्जाम कोई भी दो, डजेंट मैटर, जस्ट मेरे कहे से एक बार, जो ये उन बच्चों के लिए खासकर मैं बोल रहा हूँ क्योंकि जो मल्टीपल टाइम एग्जाम दे चुके हैं उनको तो ये बात समझ में शायद आ गई होगी, नहीं आई होगी तो अभी इस वीडियो के थ्रू आ जाएगी। जो बच्चे बिल्कुल फ्रेशर है ना बेटा, आप रादर देन रनिंग कि 2 महीने बाद मेरा सीडीएस एग्जाम है, 3 महीने बाद मेरा ईपीएफओ है, ये वो मत भागो पीछे। रीजन बीइंग, अगर इस तरीके से भागोगे ना और तैयारी करोगे फिर भागते रह जाओगे, 4-5 साल जिंदगी कब निकल जाएंगे पता भी नहीं चलेगा आपको, ठीक है। आप मिच के आराम से बैठ के तसल्ली से ना अपने सब्जेक्ट्स को देखोगे, ठीक है। इंडिया में कोई भी मेजर एग्जाम आप देखोगे उनके 4 ही कंपोनेंट होते हैं आपके, ठीक है। जीके एक कंपोनेंट होगा, इंग्लिश एक कंपोनेंट होगा, मैथ एक कंपोनेंट होगा और रीजनिंग एक कंपोनेंट होगा, ठीक है। कोई भी एग्जाम पकड़ लो आप, ये 4 कंपोनेंट आपको इजीली उसमें देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। सीडीएस का एग्जाम है, जीके होती है, इंग्लिश होती है, मैथ होती है, ठीक है। सीपीएफ का है, जीके भी होती है, इंग्लिश ग्रामर होती है, मैथ एंड रीजनिंग ये दोनों होते हैं, ठीक है। पीसीएस के एग्जाम में भी सारी चीजें होती हैं, ठीक है। आपका एसएससी सीजीएल में तो होती ही होती है, ठीक है। तो ये चीज अब डिपेंड करते हैं कि उस एग्जाम में कितनी वेटेज उसकी आ रही है, कितना जो है लेवल उसका पहुंच रहा है। एग्जांपल के तौर पे कंपेयर करो एसएससी सीजीएल को आप सीपीएफ के एग्जाम से, ठीक है। अब सीपीएफ के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा डेप्थ में पूछ रहे हैं जीके, सीजीएल के एग्जाम में उतनी डेप्थ में नहीं पूछ रहे हैं, ठीक है। तो जो बच्चा ये है कि यार मुझे सीजीएल की ही प्रिपरेशन करनी है, आप करो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है। अब बच्चे सोर्स क्या फॉलो कर रहे हैं, कोई रैंडम वीडियो देख रहे हैं, लूसेंट की बुक पढ़ के जा रहे हैं, जबकि एग्जाम में जो आपके लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं एनसीईआरटी बेस के आ रहे हैं। तो मेरे कहीं से एक बार जो है सब बच्चे, चाहे कोई भी एग्जाम की आप प्रिपरेशन कर रहे हो, जीएस को एक बार अच्छे से प्रिपेयर जो है कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है। ये जो कलर है आपका, ये जीएस के लिए मैंने डाला है यहाँ पे, ठीक है। जीएस को एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लो, फिर एग्जाम जैसे ही आपका है, मान लीजिए आपने एक बार जीएस बहुत अच्छे से कवर की, एग्जांपल के तौर पे मान लो 6 महीने आपने लगा दिए, जीएस आपने बहुत शानदार तरीके से कर, मान लो फरवरी तक आपकी जीएस रेडी होगी, ठीक है। जीएस में पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, एनवायरमेंट, इकोनॉमी बहुत अच्छे से आपने कवर की। अब आते हैं कि यार मुझे तो अभी मेरा सीपीएफ एग्जाम आ रहा है, देखो किस लेवल का सीपीएफ एग्जाम है, जो आपने पूरी जीएस पढ़ी है सीपीएफ में काम आ जाएगी, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है, ठीक है। अटेम्प्ट करके आओ एग्जाम। फिर आपने देखा एसएससी सीजीएल लेवल थोड़ा कम आता है जीएस का, बट आपने सिलेबस तो पूरा किया, आपने सीजीएल के हिसाब से थोड़ा ना पढ़ा है, आपने तो यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा है, सारा सिलेबस किया है, जस्ट रिवाइज करो चीजों को एग्जाम में जाने से पहले। सेम चीज सीडीएस के अंदर है, इस एग्जाम को देना है, देख लो एक बार किस लेवल के क्या क्वेश्चन आते हैं, देख के आओ, ठीक है। आईपीएस आईओ का आता है, उसमें वेटेज कम है तो रिवीजन पे थोड़ा सा ध्यान दो, यानी कि एक बार अगर आप पूरी जीएस कवर कर लोगे तो अच्छे तरीके से फिर आपको जस्ट रिवीजन जो है वो चाहिएगी। और ये जो है बहुत सारे बच्चों के साथ होता है, आई डोंट नो कितने बच्चे इस चीज से एग्री करेंगे, क्योंकि देखो मुझे ऐसा फील होता है बच्चे ना शर्माते हैं कि यार मैं अगर सर को ये बात बोल दूंगा कि हाँ सर मैं भी इस लूप में फंसा हूँ तो मेरे बारे में मजाक करेंगे लोग, सर हंसेंगे मेरे ऊपर, ऐसा नहीं है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को जो है रिकॉग्नाइज करते हो, पहचानते हो और उन पे काम करने की कोशिश करते हो तो डेफिनेटली यू आर इंप्रूविंग इन योर लाइफ, ठीक है। तो ये चीज है, अच्छे तरीके से जो है अपना सिलेबस एक बार कवर करो, रादर देन रनिंग बिहाइंड कि अभी ईपीएफओ आ गया उसकी तैयारी कर लेता हूँ, थोड़ी देर बाद सीजीएल आ जाएगा उसकी तैयारी कर लूंगा, फिर सीपीओ आ जाएगा उसकी तैयारी कर लूंगा। इस तरीके से जो है आपको थोड़ा सा बचना है, ठीक है। उसके बाद मैंने ग्रुपिंग यहाँ पे की है, ठीक है, ये वाली ग्रुपिंग की है। तो ये एग्जाम ऐसे हैं जो एक बार आप प्रिपेयर करके इनसे सिमिलर जो एग्जाम है ना वो जरूर दो आप, ठीक है। अब काफी बच्चे होते हैं जो सीडीएस के हैं फॉर एग्जाम्पल, उनके मन में ये वहम है कि यार मैं तो बस सीडीएस में ही दूंगा, मुझे तो आर्मी में लेफ्टिनेंट बनना है बस, ठीक है। मैं कह रहा हूँ भगवान कसम खा के कह रहा हूँ, ऐसे ऐसे बच्चों को देखा है 15-15 एसएसबी दी, फेल हो गए, उसके बाद जो है अनएम्प्लॉयमेंट। अगर आप में 2 ऑप्शन में से आपको अगर चूज करना हो, अनएम्प्लॉयमेंट और आपका सीडीएस और वो, ठीक है, तो गारंटी मैं कह रहा हूँ कि आप सीडीएस में अगर 10-12 बार 15 बार फेल हो जाओगे फिर आपको लगे भगवान चाहे कलर की बना दो पर नौकरी दिला दो, लास्ट में ऐसा ही होता है, ठीक है। तो ये जो है ना, ये जो अंदर से वो है, बनो कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्टिनेंट ही बनो, फ्लाइंग ऑफिसर ही बनो, डजंट मैटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट ये मेक श्योर करो कि पहले एम्प्लॉयमेंट हो आपके पास, ठीक है। 5-5 6 मैं देखता हूँ इतना बुरा लगता है सच में, 21 साल की तैयारी करना शुरू करते हैं, 25 साल में जाके जो है फिर दूसरे एग्जाम की तरफ देखना शुरू करते हैं कि यार चलो सीडीएस में तो नहीं हो रहा है, एज निकल गई, ओटीए की भी चली गई अब तो, ठीक है, अब जो है सीएपीएफ को देके देख लेते हैं, कोई और एग्जाम को देके देख लेते हैं। 5 साल क्यों वेस्ट किया, आप सीएपीएफ को 21 साल के ही एज में देते हैं आप सीडीएस के साथ में, तो दोनों एग्जाम साथ में दे सकते हैं आप, 22 में तो हो ही जाता आपका सिलेक्शन, 23 में हो जाता नहीं तो, ठीक है। तो 5 साल तो नहीं लगते एटलीस्ट। तो ये जो चक्कर है ना इसको तोड़ो और अच्छे तरीके से एक बार सिलेबस पूरा करो, उसके बाद जो मिलते जुलते एग्जाम जो भी हो वो जरूर दो, ठीक है। जैसे आपका सीडीएस का प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, अब इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि आप सीडीएस का प्रिपेयर कर रहे हो तो आईएएस का एग्जाम दो, दे ही नहीं पाओगे, पॉसिबल ही नहीं है, सीपीएफ का नहीं होगा आपसे, ठीक है। सीपीएफ का जो बच्चा है उसको नहीं कहूंगा कि मैं जाके सीएससी का एग्जाम दो, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आप जो है ये वाली चीज जो फॉलो करनी है आपको, दिस वन,
जीके एक बार पूरी कवर कर लो। जीके कवर करने के बाद जो है आप जो है फॉर एग्जांपल सीडीएस का एग्जाम दे रहे हो, इसमें भी आपको दिक्कत नहीं आएगी कवर करने में। सीएपीएफएससी का एग्जाम दोगे, इसमें भी दिक्कत नहीं आएगी आपको कवर करने में। सीएससी का जो एग्जाम दे रहे हो आप, उसमें प्रीलिम्स में तो दिक्कत नहीं आएगी, मेंस के लिए आपको अलग से प्रिपेयर करना पड़ेगा, ठीक है। पीसीएस का भी सेम सीन है। अब एफटेट का एग्जाम आ गया, सेम जीएस आपकी हो रखी है, मैथ रीजनिंग और अदर जो टॉपिक है वो भी आपको धीरे धीरे थोड़े थोड़े कवर करने पड़ेंगे। मेजॉरिटी ऑफ द पेपर जो है, वही मैं डिफरेंस समझाना चाह रहा हूँ आपको कि एग्जाम के सेक्शंस के हिसाब से देखो आप। अब ये जितने भी चारों ग्रीन कलर के एग्जाम, इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन आपका जीएस का है, ठीक है। ये वाले जो एग्जाम है इसमें मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन जो है आपका एसएससी एग्जाम में आपका मैथ रीजनिंग इन पे ज्यादा एम्फेसिस दिया जाता है, ठीक है। अब ये वाले जो एग्जाम हो गए आपके, इसमें भी जो है मिक्स चलती है चीजें, मैथ रीजनिंग पे भी ज्यादा एम्फेसिस होता है, साथ में जीएस वगैरह भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज जो है आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करिए, और जब आप एक बार दो बार जब फेल हो जाएंगे तब आपको आइडिया होगा कि सर आप सही कह रहे हो बिल्कुल, और ये लूप जो है ना बहुत खतरनाक है, ठीक है। आप पिसते चले जाओगे, इसमें इतनी अनएम्प्लॉयमेंट है देश में। आप सोचो पूरे साल में जो है सीडीएस में 2 बार होता है साल में, 800 ऑफिसर की जो है वैकेंसी आती है सिर्फ, ठीक है, सीडीएस के अंदर, ठीक है। सीएससी में एक साल में पूरे 1000 लोग लगते हैं, सीएपीएफएससी में 300 से लेके 500 लोग जो है एक साल में पूरा लगते हैं। पीसीएस में जो है अलग अलग पीसीएस मान लो जो भी है, पर स्टेट भी अगर आप एवरेज 700-800 वैकेंसी लगाओगे, बड़े स्टेट में यूपी वगैरह में आती है 1000 वैकेंसी, हरियाणा में तो 100-150 मैक्सिमम आती है, ठीक है। तो 1000 यहाँ पे पकड़ के चल लो बड़े स्टेट्स की, ठीक है। एफकेट में अगेन घूम के वही 300 वैकेंसी के आसपास आती है। तो सोचो कितनी कम वैकेंसी और कितने लाखों लोग जो है इन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सीएससी का 1000 जो है वैकेंसी है, 10 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, 5-6 लाख बच्चे जो एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है। और ये वही बच्चे हैं, सीएससी का भी दे रहे हैं, सीएपीएफ का भी दे रहे हैं, सीडीएस का भी दे रहे हैं, फलाना भी दे रहे हैं, ये भी दे रहे हैं, वो भी दे रहे हैं, कॉमन बहुत सारे इसमें बच्चे हैं, ठीक है। तो आप सोचो अगर ये भीड़ का हिस्सा है तो फिर कुछ ना कुछ तो अलग करना ही पड़ेगा ना आपको, तो आपकी स्ट्रेटेजी में थोड़ा सा डिफरेंशिएट आपको करना पड़ेगा। उसके बाद मेरे हिसाब से मुझे ऐसा फील होता है जो एसएससी के बच्चे हैं खासकर, ठीक है, आप अपने आप को वीक मत मानिए। आप जितना मेहनत आप जो है मैथ के अंदर कर रहे हो, उतना मेहनत अगर आप जीएस में कर दोगे तो इजिली आप भी जो है सीपीएफएससी, सीएससी, सीडीएस, पीसीएस वगैरह इनकी तैयारी कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है, जैसा आपको सही लगे। एक जस्ट एग्जांपल के तौर पे मैं बताना चाहूंगा आपको, एसएससी सीपीओ के थ्रू आप सब इंस्पेक्टर लगते हो सीएपीएफ के अंदर, ठीक है। सीएपीएफ यानी कि आपकी बीएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबी, पीएसएफ, ठीक है। सीआईएसएफ के अंदर आज अगर एक लड़का 25 साल की उम्र में सब इंस्पेक्टर भर्ती होता है, 60 साल की उम्र में जब वो रिटायर होगा तब जाके वो जो है असिस्टेंट कमांडेंट बनेगा। क्यों? प्रमोशन इतना स्लो है कि 35 साल में 2 ही रैंक आप क्रॉस कर पाते हो। सब इंस्पेक्टर से इंस्पेक्टर बन जाओगे और इंस्पेक्टर से फिर जो है असिस्टेंट कमांडेंट रिटायरमेंट पे बनोगे। लास्ट के 2-3-4 साल मिल जाएंगे आपको सुख भोगने की, नहीं तो नहीं, ठीक है। जबकि यहाँ पे अगर कोई 25 साल का लड़का है, एसी पे अगर लग रहा है तो एसी से डीसी, 2IC, कमांडेंट, डीआईजी, इवन आईजी तक भी जो आप इजिली जा सकते हो। जैसे जैसे डिपेंड करता है कौन सी फोर्स में हो आप, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। नहीं तो सीएपीएफ में डायरेक्ट भर्ती होकर आईजी लेवल तक आप जा सकते हो, ठीक है। तो जब आपके पास ऑप्शन है कि एक एग्जाम देके आप ग्रुप ए गेस्टेड ऑफिसर बन सकते हो, तो क्यों आप एसएससी के उसमें जो है फंस रहे हैं, ठीक है। जिसमें आपको पता है लीक होना है पेपर, धरनों पे बैठना है, ना टाइम पे एग्जाम होगा, ना सेंटर ढंग से पता है, फ्रस्ट्रेशन होगी। जब आपको यही नहीं पता आपका पेपर कब होगा तो क्या तैयारी कर रहे हो भाई आप, ठीक है। जबकि यहाँ पे आपको यूपीएससी एग्जाम में सब में पता है भाई 19 जुलाई को, 1 साल पहले, 1.5 साल पहले पता है आपको कि 19 जुलाई का पेपर होगा। करो ना तैयारी यार, मेहनत थोड़ी एक्स्ट्रा ही तो करनी है, डर क्यों रहे हो, ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। बाकी उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा आज की इस वीडियो से। तो करते रहिए तैयारी। अगर कोई मदद हमसे चाहिए हो तो जरूर बताना। स्टडी फंडा जो है सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट का जो है कोर्स कराता है। अगर आप इंटरेस्टेड है तो फाउंडेशन बैच हमारा 26 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है और क्लासेज जो है 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी ऑनलाइन बैच की, और नेक्स्ट हमारा ऑफलाइन बैच जो है 11 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। सीपीएफएससी की डेडिकेटेड प्रिपरेशन करनी है तो मोस्ट वेलकम है, आप आ जाइए। असिस्टेंट कमांडेंट जो है जो भी टाइम आपका बचा है मिलकर मेहनत करते हैं और आपको जो है ग्रुप एक गेस्टेड ऑफिसर बनाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।